मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। यहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यहां बीते 24 घंटे में एमपी में कोरोना के 10,166 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 53 लोगों की मृत्यु भी हुई है। कोरोना के मामलों में ये इस साल का अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। तो वहीं इंदौर और भोपाल में 1,500 से ज्यादा नए संक्रमित सामने आए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता शिशिर उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से। शिशिर, विस्तार से हमें ये जानकारी दें कि इस वक्त क्या स्थिति मध्य प्रदेश में है, क्या कड़े कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं? भारतीय मध्य प्रदेश में स्थिति अभी बहुत भयावह है जी। कंट्रोल में कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से सिर्फ बयान जारी किए जा रहे हैं, प्रभारी मंत्री बना दिए हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान जारी कर रहे हैं जी। और हालात अस्पतालों में, घरों में और कब्रिस्तानों में कमोबेश हर जगह वेटिंग की स्थिति है। कहीं पे भी ऐसे हालात नहीं है कि कोई ये कह सके। इलाज के अभाव में रोज सैकड़ों लोग दम तोड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 2, 5, 10, 15 मौतें हैं। आज भी जो मध्य प्रदेश में 53 मौतें बताई, 112 चिताएं सिर्फ भोपाल में जल चुकी थी, 100 से ज्यादा चिताएं इंदौर में जल चुकी थी। मध्य प्रदेश के हर बड़े शहर में हाहाकार मचा है और अब ये बीमारी ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुंच रही है। अस्पतालों में चूंकि जगह नहीं है, ये कह दिया जाता है कि आप घर पर रहकर ही इलाज करें और जब तक स्थिति बहुत बदतर हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी है। आप शिवपुरी में आपने देखा, हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुरी कस्बे में, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर वार्ड बॉय एक आदमी का निकाल के ले जाता है किसी दूसरे से पैसे लेके उसको ऑक्सीजन के लिए, और वो तड़प तड़प के दम तोड़ देता है। ये व्यवस्था मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल में चल रही है और उसके बाद जनप्रतिनिधि, माननीय मंत्री लोग ये कहते हैं कि सब चीजें कंट्रोल में हैं, क्योंकि वीवीआईपी को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, आईएएस को सुविधाएं मिल रही हैं, आईपीएस को मिल रही हैं, मंत्रियों को मिल रही हैं, विधायकों को मिल रही हैं। लेकिन ईश्वर का न्याय है कि आप देखिए, बहुत सारे सांसदों को खोया है, बहुत सारे अधिकारियों को खोया है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये जनता के सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जनता अगर नहीं रहेगी तो ये किस काम के हैं। लेकिन परिस्थितियां बहुत तनावपूर्ण है मध्य प्रदेश में, और सिर्फ जो ऊपर बैठे लोग हैं वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। कंट्रोल, कोई मैदान में नहीं उतर रहा है, कोई लोगों को मतलब हमारे यहाँ लकड़ियां खत्म हो गई हैं, कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं है, शमशान घाट में चिताएं जलाने की जगह कम पड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि सब चीजें नॉर्मल है, सब चीजें कंट्रोल में है, क्योंकि आंच इनके घर तक नहीं पहुंची है। इन नेताओं, इन नौकरशाहों, इन अधिकारियों, इन मंत्रियों के घरों में जिस दिन ये स्थिति होगी उस दिन ये कहेंगे कि अब कंट्रोल से बाहर हो गया है और तब शायद ये मैदान में उतरे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना नैतिक बल हो सच स्वीकार करने का, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा है जो फील्ड में हर जगह जाके सारी सच्चाई सामने। अभी तो ये भी बताया जा रहा है कि मीडिया से कहा जा रहा है कि आप लोग गलत जानकारी परोस रहे हैं और गलत जानकारी से भय का वातावरण बनता है। मीडिया बिल्कुल, चिताएं झूठ नहीं बोलती हैं, लाशें झूठ नहीं बोलती हैं। मीडिया जो बता रहा है वो सच्चाई बता रहा है। ये जो बता रहे हैं ये सरासर झूठ परोस रहे हैं कि सिर्फ 52 मौतें हुई, 53 मौतें हुई हैं और इतने पेशेंट हैं, जबकि हालात बहुत बदतर हो चुके हैं। भारती जी, शिशिर, यहाँ पर एक बड़ा सवाल, ये जो जानकारी आपने हमें दी उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सब अव्यवस्थाएं क्यों हो रही हैं? क्या सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है? क्या व्यवस्थाओं की कमी की वजह से ये सब हो रहा है? और केंद्र से कितनी सहायता मिल पा रही है मध्य प्रदेश को, ये भी हमें बताएं। भारती जी, मध्य प्रदेश में जब इससे लड़ाई करने के लिए हमको तैयारी करना था, जब पिछले साल ये भयावह स्थिति बनी थी, उस समय फिर से एक बार मार्च में ये आना था, लेकिन हमारी पूरी सरकार, पूरे माननीय नेता, सत्ता में बैठे लोग चुनाव में लग गए। हमारे यहाँ से
कई मंत्री बंगाल के प्रभारी हैं, कई मंत्री आसाम में हैं, कई मंत्री विभागों के मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो पिछले 1 महीने से दमोह में डेरा डाले हुए थे। दमोह से भोपाल आने का समय नहीं था उनको, क्योंकि दमोह में उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस के एक व्यक्ति ने रिजाइन किया और वो भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा है। पूरी सरकार उसमें लगी हुई थी। और जब मध्य प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के और ये सारा अस्पतालों में इंतजाम करने की व्यवस्था होना थी, उस समय सरकार पूरी चुनाव में लगी हुई थी। अभी भी चुनाव में लगे हुए हैं। उनकी टॉप प्रायोरिटी यही है कि चुनाव जीत जाए। एक सीट जीतने के लिए मध्य प्रदेश से 1 लाख लोगों का बलिदान अगर दे दिया जाए तो किस काम की वो सीट। आज दमोह में एक मैसेज आया है, मैंने अभी आपको चैनल को भेजा है। वो कह रहा है कि मेरी बहन की मौत का जिम्मेदार राहुल लोधी है। सिर्फ चुनाव में जितनी मुख्यमंत्री जी ने सभाएं की, स्वास्थ्य मंत्री जी ने सभाएं की, कार्यकर्ता चारों तरफ, वो भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, कि कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं है। मध्य प्रदेश भर में कर्फ्यू लगाए लेकिन दमोह में फ्री है। क्यों? चुनाव है वहां पे, इसलिए। तो ये हालात सरकार, केंद्र सरकार से जो मदद मिलना चाहिए, हालांकि अभी ये कहा गया है कि इतने मैट्रिक टन, करीब 90 मैट्रिक टन मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन पर डे पहुंचेगी भिलाई स्टील प्लांट से, छत्तीसगढ़ से। लेकिन मध्य प्रदेश को जरूरत 400 मैट्रिक टन की है। 90 मैट्रिक टन के बाद आप क्या करेंगे? उसमें भी ब्लैकमेलिंग होगी, अफरा तफरी मचेगी। आज रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी जरूरत कई लाख बॉयल की है और वो उपलब्ध होता है 1200-1500। तो किसको मिलेगा? पेशेंट आपके यहाँ 10,000 15,000 से ज्यादा हैं और उसके बाद ब्लैकमेलिंग होगी। उसके बाद वो ही 35-35 हजार में बेचा जाएगा। बेड नहीं मिल रहे हैं। अंत्येष्टि स्थल पर 500 रुपए और 1,000 रुपए सिर्फ कि अच्छे से अंतिम संस्कार हो जाएगा। जो सरकारी सिस्टम है, पहले हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 3,000 रुपए लिए जाते थे अंत्येष्टि स्थल पे, अब उसको 3500 रुपए कर दिया गया है और 1,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, तब उसका नंबर आ पाएगा। वेटिंग लगी हुई है। जिंदगी के बाद भी उस शरीर को, जो जिसकी प्राण जा चुके हैं, उसको अंत्येष्टि के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। और ये बताता है कि कितना ही केंद्र सरकार कह ले, कितना ही राज्य सरकार कह ले कि हमने सब व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन सब फेल नजर आ रहा है भारती जी। और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ सत्ताधारी दल है, क्योंकि विपक्ष तो सिर्फ राजनीति करता है, उसे जनता की सेवा से मतलब नहीं है। जिम्मेदारी सत्ताधारी दल की होती है और उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच नजर आ रहे हैं। वो रैली निकालते हैं, वो धरना करते हैं, वो अपील करते हैं, वो कई जगह जा भी रहे हैं, लेकिन बाकी सारे नेता नदारत हैं। भोपाल में विश्वास सारंग एक्टिव हुए हैं, कुछ मंत्री अलग अलग जिलों में एक्टिव हुए हैं, लेकिन अब जनता भी कह रही है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। बिल्कुल शिशिर, लेकिन ऐसे में जनता की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिम्मेदारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं अब जनता को अपना ध्यान खुद रखना होगा, और क्योंकि उनसे जुड़े हुए परिवारों की जिम्मेदारी जनता पर खुद पर है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर।